इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। जी मैडम, हाउ कैन आई हेल्प यू? आप ही हेल्प कर सकते हो मेरी, लेकिन आप मदद नहीं कर रहे हैं मेरी ठीक से। मतलब? बहुत गर्मी है, एसी चालू ना है के? अरे मैडम को गर्मी लग रही है, एसी का टेम्परेचर कम कर। लो जी मैडम, हो गया। मन ने ना मोटा वाला हार दिखाओ, जब मैं पहनूं ना तो मेरे जेठानी जल भून के राख हो जाए। और तो आप शादीशुदा हैं? मेरे हस्बैंड ना ज्यादातर अब्रॉड ही रहते हैं, आप समझ रहे हो ना? हाँ जी, बिल्कुल समझ रहे हैं। अरे हार दिखा ये वाला। मुझे मेरी मैडम के लिए एक डायमंड रिंग दिखा। ये मैडम हमारे शॉप का बेस्ट हार है, ये देखिए। ये पूरे 25 लाख का हार है हमारी शॉप का, सबसे महंगा हार है हमारे पास। अच्छी रिंग दिखाना। आप ही अपने हाथ से मुझे पहना दीजिए। वैसे पैसों के लिए टेंशन मत लेना, बहुत पैसे हैं हमारे पास। મારા ઢીકરાને લગન છે હા મસ્ત હીરાનું હાર દેખા દીકરા મિરર દો ના જરા अरे मैडम, अरे मैडम को देखो। मैडम मैं पानी लाता हूँ। मैं जल्दी से जल्दी पानी पिलाइए। उनके मुंह के इनको ऊपर होश पानी में छिड़क गया। मुंह पे पानी छिड़क गया। सांसें देखो चल रही है नहीं चल रही है। अरे वहां जाके देखो ना। उठो उठो मैडम, उठो। अरे हेल्प करो। मैं ठीक हूँ ठीक हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू डायबिटीज છે सुबह से कुछ खाया नहीं, चक्कर आ गए। घर जाकर आराम करूंगी, પછી આવીશી। चलो हाँ जय जय श्री कृष्ण। जय श्री। मैडम को ये अच्छा लगेगा। अरे मैडम आप आंटी को देखकर बड़ा मूड ऑफ हो गया। वैसे मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी, समझ रहे हो ना? कभी कॉफी पीने चल सकते हैं क्या? हाँ कोई कार्ड वार्ड है तो प्लीज दे दीजिए। ये मेरा पर्सनल नंबर है। थैंक यू। समझ सकते हो ना? बराबर है सब। हाँ सब बराबर करना। मैं नकली आ गया। क्या हो गया पापा? उड़ गया, बर्बाद हो गया। क्या हुआ पापा? क्या क्या हुआ? मैं 100 घंटे के लिए बाहर गया था, तुम ये असली था। ये नकली कैसे हो गया? पापा कुछ कस्टमर आए थे, शायद उनमें से कोई होगा। अरे जा जल्दी जा, देख उसे देख। अरे जल्दी देख जल्दी देख। अरे पुलिस को फोन कर जल्दी।
सर मेरी मती मारी गई थी। जो इस गधे के ऊपर 2 घंटे के लिए दुकान छोड़ के गया था, उसमें से कोई आया और 25 लाख का हार चुरा के लेके गया। ये देखिए सर, नकली सोने का हार छोड़ के गया सर। आप चिंता मत कीजिए, आज की सीसीटीवी फुटेज दीजिए। एक बार चेहरा सामने आ जाएगा ना तो चोरों को तो हम ढूंढ ही निकालेंगे। सर सब दिन का फुटेज है, बस आज ही का फुटेज गायब है। सत्यानाश हो तेरा, ये भगवान ऐसा कैसा हो सकता है? हो सकता है आपके स्टाफ में से कोई अगर चोरों के साथ मिल गया हो तो। नहीं सर, ये स्टाफ मेरे साथ बरसों से है, ये फैमिली की तरह है सर। मैं यकीन से ऐसे कह सकता हूँ, ये लोग में से कोई नहीं हो सकता सर। खैर आपके कहने ना कहने से कुछ नहीं होता, इन सब की कुंडली तो हमें निकालनी ही होगी। शर्मा सर, इनका सीसीटीवी सिस्टम अपने साथ ले चलो और IT डिपार्टमेंट से चेक करवाओ कि इनके सिस्टम के साथ कोई छेड़खानी हुई है या नहीं। और हाँ, ये नकली हार भी साथ लो, उनकी फोटो हर जगह सर्कुलेट करवाओ। चोरी के माल कहीं तो बेचने जाएंगे ना, वहीं घर तक पहुँचेंगे। चलो। अरे तो कमाल कर दिया। डायबिटीज बहुत बढ़ गया है आज मेरा। बंद कर दे। क्या बात है। चोरी करना भी आसान काम नहीं है। अरे दिखा दिखा दिखा। अरे वाह, बाप रे, क्या बात है। हाँ, अरे ये तो वही है जो चंपू मुझे दिखा रहा था जब मुझे चक्कर आ गया था। ये कितना सुंदर है ये। क्या बात है माँ, इस बार तगड़ा हाथ मारा है। लेकिन मान गया आपको, क्या ओवर एक्टिंग करती हो आप। अरे माँ क्या एक्टिंग करी है आपने, आपको तो वोट मिलना चाहिए, मैं सच कह रहा हूँ। क्या रे, तू क्यों मुंह फुला के खड़ी है? तू नहीं तारीफ करेगी अपनी सास की एक्टिंग की? ऐसा क्या कर दिया है आपने? सबसे महंगा हाथ तो मैंने ही उठाया है। क्या है ये, जब भी मुंह खुलेगी जहर ही उगलेगी क्या? अच्छा एक बात सुन, इस बार ना जो कोई पूछे कि कहाँ गए थे तो बोलना लखीमपुर, रिश्तेदार की शादी में गए थे, समझी ना? एक बार क्या गलती होगी, आप तो पूरी जिंदगी ही ताने मारोगी, है ना? अरे भाभी आप क्यों सेंटी हो रही है, तो बस ऐसे ही बोल रही है यार। कल चाय पीने का मन कर रहा है मेरा। नहीं तो जा हम सबके लिए चाय और नाश्ता लेकर। नौकरानी तो बस मैं ही हूँ, महारानी तो आपकी मम्मी जी है ना? ये ना काम की ना होती ना तो मैं इसे कब का बाहर निकाल देती। चलो चलो, कितना होगा ये सब? सर ये सीसीटीवी सिस्टम की रिपोर्ट है, किसी ने इसको हैक किया। ज्वेलरी शॉप के स्टाफ में से किसी का भी IT बैकग्राउंड नहीं है। आई एम श्योर कि ये चोरों ने ही किया। ये सिस्टम वाईफाई पे चलता है, इसके कोड को क्रैक करके इसके अंदर छेड़छाड़ करना इतना आसान नहीं होता। इसका मतलब वो नौसिखिया नहीं है, बहुत ही शातिर गैंग है। असली गहनों को हुबहू नकली गहनों के साथ अदला बदली करना ये कोई रैंडम रॉबरी नहीं है। उन चोरों ने उस दुकान को पूरी तैयारी के साथ टारगेट किया है। वो चोर पहले भी उस दुकान में आए होंगे, जो गहने चुराने हैं चुपचाप उसकी फोटोग्राफ्स और वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई होगी। और वो उसके आधार पर नकली गहने बनवा कर आए और मौका पाते हेरा फेरी की और फुर हो गए। शर्मा, कोई इतनी तैयारी सिर्फ एक चोरी करने के लिए नहीं करता, उन्होंने और भी हाथ मारे। लेकिन हमारे एरिया में तो ये पहली रिपोर्ट है सर। चोर स्मार्ट है, वो सेम एरिया में 2 बार सेम कांड नहीं करते। शर्मा एक काम करो सर, आसपास के सारे पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करो और पता करो कि उनके एरिया में किसी ज्वेलरी की दुकान में गहनों की अदला बदली की चोरी की रिपोर्ट आई है क्या। जी सर। मेरी सिक्स सेंस कहती है कि लिस्ट बड़ी लंबी बनेगी।
क्या हो रहा है ये? हाँ, दिमाग खराब है तुम लोगों का? मेरे अलावा कोई और ये सब देख लेता तो क्या होता? क्यों रे? ये बैल बुद्धि तो ब्याह के आई है, पर तुझे तो मैंने जाना है। तूने भेजी में भांग कर रखी है क्या? अरे माँ ऐसी कोई बात नहीं, मजाक मस्ती कर रहे थे और कुछ नहीं। मजाक मस्ती। और ये हाँ डिलीट कर, सारे पिक्चर्स अभी डिलीट कर। हाँ ये लो। हशु, सारे गहने इकट्ठा कर और इसे आज ही ठिकाने पे लगा। जी वाह, ले तो सारे गहने उतारो जल्दी। अरे सारे बेचने की क्या जरूरत है, ये मैं रख लेती हूँ, ये मुझ पर बहुत जचती है। मेरे ऊपर हथकड़ी भी बहुत जचेगी। वो तो मैं अपने दिमाग से काम लेती हूँ, तो अभी तक हम लोग बचे हुए हैं पुलिस से। तुम लोगों का बस चलता ना तो जेल में होते। सारा सोना पिघला कर ना कैश आप ही रख लेती है। मेहनत हम सब मिलकर करते हैं, आप अकेली नहीं करती। इस उम्र में माया छोड़कर राम राम जपना शुरू कर दीजिए। इससे पहले कि राम राम सत्य हो जाए, मैं सब संभालूंगी, ठीक है? अभी तो सिर्फ 48 हुए। सेंचुरी बनाकर ही इस दुनिया से जाऊंगी मैं, समझी तू? और तू ना अकल की बहुत कच्ची है। इस गुच्छे को पाने के लिए अक्कल होने की जरूरत है, हाँ? जो तुझ में अभी है नहीं, तो मुंह बंद कर। आप आज भी कुछ नहीं बोलेंगे? आज तो कुछ बोल दीजिए प्लीज। माँ सही कह रही है, बकवास बंद करो और जाओ। जिंदगी में कभी तो अपनी बीवी की साइड ले लिया करो, कभी तो, एक बार ही सही। मैं साइड नहीं ले रहा हूँ, माँ बड़ी है। और ये मत भूलो कि आज जो हम पुलिस वालों से बचे हुए हैं ना, सिर्फ और सिर्फ माँ की वजह से, समझे? ओहो, मैं तो भूल ही गई थी। माँ जी के आदर्श बेटे से जो मैं बात कर रही, माँ जी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। अच्छा छोड़ो, मुझे 5000 रुपया दीजिए, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है और शॉपिंग भी करनी। हाँ तो जाओ ले लो ना माँ से। तुम्हारे पैंट में जेब ही क्यों है? अरे तुम पैंट ही क्यों पहनते हो? शादी के इतने सालों बाद भी छोटी छोटी बातों के लिए उनके सामने हाथ फैलाना पड़ता है। कुछ समझाना बेकार है। अरे अरे भाभी आप तो गुस्से में और भी ब्यूटीफुल लगती हो। चल झूठ। अरे सच कह रहा हूँ आपको, आप बिना मेकअप इतनी खूबसूरत लग रही हो। आपको तो ब्यूटी पार्लर जाने की भी जरूरत नहीं है। इतनी मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर में ना मेरी किसी को नहीं पड़ी। पर मुझे तो आपकी पड़ी है। पता आपको टाइमिंग इधर उधर हो गई है। अगर मेरी शादी आपके साथ हुई होती ना, तो आपको पलकों पे बिठा के रखता, रानी बना के रखता आपको। सच कह रहा हूँ। फिर भी ना, मैं तुम्हारी माँ की ही बहू कहलाती और मेरे को उनके सामने हाथ फैलाना पड़ता। मुझ में और भैया में बहुत फर्क है। चलो 5000 और जी। अरे ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? माँ जी तो एक फूटी कौड़ी यहाँ से वहाँ होने नहीं देती। मैं उन्हीं का बेटा हूँ। जब भी वो मुझे पैसे जमा कराने के लिए भेजती है ना, तो मैं अपना कमीशन पहले से निकाल लेता हूँ। सही है। सही है ना? थैंक यू। आपका शक सही था सर। आसपास के छोटे मोटे गांव और शहरों में जितनी भी ज्वेलर्स की दुकानें हैं, कुल मिलाकर 38 केसेस सामने आए। ये लोग कस्टमर बनकर जाते हैं, नकली गहनों को असली गहनों के साथ बदलते हैं और चालाकी से निकल जाते हैं। इनमें से बहुत सारी दुकानों पर सीसीटीवी कैमराज नहीं थे, और जहाँ थे वहाँ चोरी के टाइम पे कैमराज बंद हो गए। इसलिए अभी तक किसी ने इन चोरों के बारे में कोई क्लियर हुलिया नहीं बताया है। जी हाँ सर, कभी नॉर्थ इंडियन, कभी साउथ इंडियन, कभी पंजाबी, कभी बंगाली बनकर जाते हैं। दुकान वालों को भी समझ में नहीं आता कि कौन कस्टमर था और कौन चोर था। सिर्फ रिपोर्ट सामने आती है, एक भी लीड नहीं मिल रही है। अपने खबरियों से पूछ लिया, ये लोग चोरी के गहनों का क्या करते हैं, कुछ समझ नहीं आता। अरे कहीं तो ये गहने बेचते होंगे ये लोग, और कोई तो होगा जो गहने पिघला कर ठिकाने लगाता होगा। एक बार वो मिल जाए तो ये गैंग खुद ब खुद पकड़ा जाएगा।
और मित्तल बाबू कैसे हो? अभी और भी है पूरा। हमारा अगला टारगेट और इसकी डुप्लीकेट कॉपी हमें सिर्फ 2 हफ्ते में चाहिए। ओके? हाँ हो जाएगा। चलो सी यू। दिन दहाड़े नोएडा के सुनार की दुकान में हुई कीमती गहनों की चोरी। देख, हमारी चोरी की खबरें अखबार में छप रही हैं। तो मेरी अक्ल ने साथ दिया, वरना हमारी शक्लें भी छप गई होती अभी तक। आप अपनी तारीफ करने से थकती नहीं है ना? कब तक ये छोटे छोटी चोरियां करते रहेंगे? नोएडा में कितने बड़े बड़े ज्वेलर शॉप है, एक बड़ा हाथ मारते हैं ना। क्या रे, तू ना दहेज में शक्ल के साथ थोड़ी अक्ल ले आती तो अच्छा था। जिस शहर में रहते हैं वहीं चोरी करेंगे तो पुलिस बारात लेकर आ जाएगी हमारे घर, समझी? आप हमेशा पुलिस की धमकी देकर चुप करा देती है। तू ना अपनी आवाज। रितु, तुमसे कितनी बार कहा है माता से बात मत किया करो। जो मां पानी पिए। आराम से आराम से। चलिए तुम मेरे पास चलिए। ओ पापा। अपना सारा गुस्सा इस वाइन में डुबो दीजिए। आपको पता है मेरा दोस्त खास फॉरेन से लेकर आया मुझे ना। मेरा गुस्सा इस वाइन से ठंडा नहीं होने वाला है। तंग आ गई हूँ मैं रोज रोज की किटकिट से। तंग तो मैं भी आ गया हूँ। क्यों पता? न्यूज़पेपर में हमारी फोटो क्यों नहीं आई? क्योंकि सीसीटीवी कैमरा मैं हैक करता हूँ। वही तो, सारा काम हम दोनों करते हैं और सारे पैसों पे वो फन लगा के बैठी रहती है। मन करता है इसे मैं रंगे हाथ पकड़वा दूं एक दिन। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? हेलो, आप जिन चोरों को ढूंढ रहे हैं, 2 दिन बाद वो एक और गहनों के दुकान में चोरी करने वाले हैं। आप चाहे तो मैं पकड़वा सकती हूँ। कहाँ से बोल रही हैं आप? तुम कैसे जानती हैं? मुझसे वो लोग जबरदस्ती करवाते हैं ये सब। अगर वो जेल जाएंगे तभी मैं बच सकती हूँ, नहीं तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। मेरी मदद कीजिए प्लीज। आप कहाँ से बोल रही हैं? कौन है वो लोग? उसका नाम और बता दो। हे भगवान, मुझे लगता है वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। सर, 2 दिन बाद गाजियाबाद की A1 ज्वेलरी शॉप में चोरी करने वाले हैं, ठीक है? हेलो हेलो, ये रहा सर, गाजियाबाद का है। सर, हाँ शर्मा, कुछ पता चला क्या? सर गाजियाबाद के किसी पीसीओ से फोन था आपको। हाँ, वो भी कह रही थी कि अगले 2 दिन के बाद गाजियाबाद की किसी A1 ज्वेलर्स में ये लोग अगली चोरी करने वाले हैं। सर ये तो हमारे लिए इस केस पे बहुत बड़ा ब्रेक है। हाँ, हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि ये चोरों की कोई चाल हो। अब जो भी है यही है, अब इसी लीड को फॉलो करना होगा। ओके सर।
डेढ़ घंटा पहले 11:25 पे यहाँ से किसने फोन किया था? कौन थी वो बता सकते हो? साहब यहाँ दिन में 100 से 150 लोग आते हैं, किस किस का चेहरा याद रखिए। शर्मा, सामने की ओर पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसका एंगल भी शायद इसी तरफ है। उसका फोटो निकालो और चेक करो कि 11:25 यहाँ से किसने कॉल किया था। सर सर फुटेज मिल गई। ये देखिए, एक औरत है जो बुरके में। कुछ फायदा नहीं है सर। एक मिनट पॉज करो। उसके हाथ में जो पर्स है उस पर स्टिकर लगा हुआ है, उस पर जूम इन करो। ये तो कोई बारकोड है, इससे क्या होगा? शर्मा, हर बारकोड एक फिंगरप्रिंट की तरह होता है। इस इमेज को साफ करो और बारकोड से पता करो कि ये किस दुकान से बेचा हुआ पर्स है। जिसने वहाँ से लिया है उस लड़की का घर वहीं आसपास कहीं होगा। इन द मेन टाइम हम गाजियाबाद के एवन ज्वेलर्स पर नजर रखते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन पक्की है तो वो चोर वहाँ जरूर आएंगे। ओके सर। शर्मा, गाजियाबाद पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया ना कि हम लोग उनके एरिया में जा रहे हैं। यस सर। अब तक तकरीबन 50 गहनों की दुकान में चोरी करने के बाद भी चोरों का ये कुनबा, चोरों की ये अतरंगी फैमिली बहुत ही चालाकी से पुलिस से बची हुई थी, क्योंकि ये लोग बहुत ही सफाई से असली गहनों की जगह नकली गहनों की अदला बदली करके निकल जाते थे कि आज तक उनकी शक्ल ही किसी ने नहीं देखी थी। कोई नहीं जानता था कि ये लोग कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं। लेकिन लालच की वजह से इस चोरों के परिवार में ही आपस में फूट पड़ने लगी थी। क्या इस बार रितु की वजह से पुलिस चोरों की फैमिली को रंगे हाथों पकड़ने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? आइए देखते हैं। मान गए तेरे को? तुम्हें शक्ल के साथ साथ अक्ल भी है। अरे सारे एरिया की पुलिस को गाजियाबाद भेज दिया और हमारा रास्ता साफ कर दिया। ये तो अभी शुरुआत है। आप मेरी ऐसी ही कहना मानती रहेंगे ना तो इससे भी बड़ा हाथ मारेंगे और पुलिस हमें छू भी नहीं पाएगी। देवी किसकी है? सही है ना? बिल्कुल सही है। हेलो, क्या क्या? ओके 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 सर, कंट्रोल रूम से फोन था। वो गैंग तो दिल्ली के किसी लक्ष्मी ज्वेलर्स के यहाँ से चोरी करके निकल गए। डैम इट! इसका मतलब वो फोन कॉल एक डाइवर्जन था जो हमें भटकाने के लिए था। एक मिनट शर्मा, वो जो पीछे वाली फुटेज में लड़की के पर्स का बारकोड ट्रेस हुआ क्या? हाँ सर, वो पर्स वो नोएडा मार्केट से किसी दुकान से खरीदा गया था। क्यों? इट मीन्स वो चोर नोएडा के रहने वाले होंगे। दिल्ली से चोरी करके वो लोग नोएडा ही जा रहे होंगे। एक काम करो शर्मा, दिल्ली के लक्ष्मी ज्वेलर्स के मालिक से कांटेक्ट करो, उसके यहाँ से जो भी गहने चोरी हुए हैं उनके डुप्लीकेट फोटोज की कॉपी जल्दी से जल्दी मंगवाओ और दिल्ली और नोएडा के हर चेक नाका पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कोई भी व्हीकल दिल्ली से नोएडा बिना चेकिंग के नहीं जाना चाहिए। लेट्स गो।
इसने घेराबंदी काहे को की है? सबको चेक कर रहे हैं। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता यार। ए पिंटू, कैमरा बंद किया था ना ठीक से? हाँ माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ ना आपकी ओवर एक्टिंग की वजह से हो रहा है। चुप कर तू, नहीं तो। अरे यार तुम लोग बहस करना बंद करो। अब ये सोचो कि यहाँ से निकलना कैसे। एक काम करते, यहाँ से पैदल निकलते, ठीक है? हाँ। महेश, ये लो। खाली पैसे से काम नहीं चलेगा। पुलिस का लफड़ा हो गया है। मेरे को चोरी में कट चाहिए। साले तू धमकी दे रहा है। धमकी नहीं दे रहा हूँ, कोई निकलेगा नहीं यहाँ से। हे महेश, ज्यादा मत करना, बहुत हो रहा है तेरा। पागल हो गया क्या? महेश, अब ज्यादा हो रहा है ना तेरा। पैसे मिले ना तुझे? एक मिनट, शांत यार। महेश, ये ले, और इसको बेचना मत, वरना साले सब फंसेंगे। ओके? मेरी छोड़, अपना अपना देखो। चलो निकलो यहाँ से सब। चल, घूंघट काट और आराम से जाना सब। ओके? हाँ, तुम लोग भी ध्यान रखना। मुँह छुपा, हाँ, आराम से निकल, संभाल के जाना। सर सारे चेक पोस्ट पे पता चल लिया, ना चोर का पता चल रहा है ना चोरी के गहनों का। पर मुझे तो लगता है कि वो नोएडा आया ही नहीं है। नहीं शर्मा, उस दुकान वाले ने कहा था कि ये पर्स कुछ ही हफ्ते पहले एक लेडी ने वहाँ से खरीदा था। मेरी गट इंस्टिंक्ट है कि ये चोर नोएडा से ही है। लेकिन सर वो सब तो ठीक है, लेकिन सर इतने बड़े शहर में बिना हुलिये के हम कैसे पहचानेंगे? अगर वो हमारे बगल से भी गुजर जाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। रुकिए। मैडम, आपका रुमाल गिर गया था। थैंक यू। मछली पकड़ने के लिए मछुआरा समंदर में जब जाल डालता है तो कुछ मछलियां ऐसी होती हैं कि वो जाल को काटकर बच निकलती है। चोरों की ये फैमिली भी उन मछलियों की तरह ही पुलिस के जाल से ऐन मौके पर बच निकली। पुलिस की दिन रात की मेहनत के बावजूद अभी तक पुलिस को ये नहीं पता था कि ये लोग दिखते कैसे हैं, कहाँ रहते हैं और चुराए हुए गहनों के साथ वो करते क्या है। क्या पुलिस इस चालाक लुटेरों के परिवार को पकड़ने में कामयाब होगी? क्या चोरों का ये कुनबा पुलिस के डर से अंडरग्राउंड हो जाएंगे? क्या पुलिस इन्हें कभी पकड़ पाएगी? मैं कह रही हूँ शनीचर चालू हो गया हम सब पर। क्या रे पिंटू, हाँ क्या घटाघट पी रहा है? इधर इतनी टेंशन हो रही है। टेंशन हो रही है तभी तो पी रहा हूँ। आपको पता है, जब वो पुलिस वाला आप दोनों के करीब आया था ना, तो मुझे लगा कि आज हम सब गए। हम हर बार पुलिस वालों से 10 कदम आगे रहे हैं, लेकिन पता नहीं इस बार पुलिस वाले हमारे गिरवान तक कैसे पहुंच गए। कब कहाँ कैसे सब छोड़ो, एक काम करते हैं, गहनों की अदला बदली और चोरी का धंधा बंद करते हैं। जितना लूटा है ना उसी में गुजारा करना पड़ेगा। क्या बोलते हो? नहीं माँ जी, फुल एंड फाइनल करने से पहले एक लंबा हाथ मारते हैं ताकि पूरी जिंदगी ना ऐशो आराम से गुजार सके। हाँ माँ, भाभी इस बार ठीक कह रही है। एक बड़ी चोरी तो बनती है, मजा आ जाएगा, मैं सच कह रहा हूँ।
क्यों भैया, आएगा ना मजा? माँ, पिंटू सही कह रहे हैं। एक बात बड़ी चोरी करते हैं, क्योंकि अभी तक पुलिस वालों को हमारे बारे में पता भी नहीं है। तो फायदा तो बनता है ना, क्या बोलती हो? करते हैं, लेकिन एक बात है, पुलिस इस बार बहुत चौकन्नी हो गई है। आखिरी चोरी करने से पहले हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। बता, क्या सच है बोल? सर हम तो गाड़ी चलाते बहुत सीधा चला, कैब ड्राइवर है, हमको कुछ पता नहीं। अच्छा, इस मोटी को पहचानते हो? दिखाऊं तेरे? ये देख, कौन है ये? हमारे पास सीसीटीवी फुटेज की है। कौन है ये? है? तू ही है ना? कुछ दिखाई दे रहा बड़ा? बोल! देख, बाकी गैंग मेंबर जो चोरी का सामान कहाँ है? जब हमको कसम से नहीं मालूम है, नहीं जानते हैं सब। बोल, मार खाता रहेगा या सब सच सच बताएगा? सब हम खाली गाड़ी चलाते हैं उन लोग के लिए। लोग का नाम वाम हमको नहीं मालूम, कहाँ रहता है हमको कुछ नहीं मालूम। हमको खाली मित्तल बाबू फोन करते थे तो हम चले जाते थे। ये मित्तल बाबू कौन है? आज सुबह ही मेरे से नकली गहने लेके गया था सर। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था, ना उनका नाम ना उनका ठिकाना। अगर झूठ बोला तो? नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। उन लोगों का चारों का गैंग है। मेरे से खाली अशोक डील करता सर। अशोक मुझे हर बार अलग नंबर से फोन करता है। वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, पर मैं उसके कांटेक्ट नहीं कर पा सकता। शर्मा, ले चलो इसे और महेश के साथ बिठाओ और स्केच आर्टिस्ट उन चारों का स्केच बनाओ, जल्दी। चल। साहब मेरी क्या गलती साहब? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। सर इसके रेडी है। शर्मा, ये चारों स्केचेज आसपास के हर एक बस अड्डा, रेलवे स्टेशन और टैक्सी स्टैंड और हर एक ज्वेलरी शॉप में भेज दो। और हाँ शर्मा, इस बार जो नकली गहने बनाए ना उन चोरों ने, उसकी फोटो भी शेयर करो और पता करो कि वो गहने किस दुकान के हैं, क्योंकि अगला टारगेट उनका वही दुकान होगी। इस बार वो लोग बचने नहीं चाहिए। ओके सर। रितु, ये रितु कहाँ रह गई? मैम उसकी तबीयत सही नहीं है तो बाहर गई है डॉक्टर के पास। उसने बोला सीधा वहीं पे पहुंचेगी। पक्का? हाँ। चलो फिर निकलते हैं। ब्लैंक मैसेज आया तेरे मोबाइल पे, क्या मतलब इसका? सर ब्लैंक मैसेज का मतलब मुझे नोएडा के टोल नाके पे महेश को भेजना पड़ेगा। टैक्सी लेके अगली चोरी करने के लिए निकलने वाले। सर हम अपनी टीम लेके जाते हैं, वहीं दबोच लेते हैं। नहीं शर्मा, मैं नहीं चाहता कि कोर्ट में ये लोग किसी टेक्निकलिटी का फायदा उठाकर बच के निकल जाएं। इन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा और हमारे पास ऐसा कोई क्लू भी नहीं है कि इनका अगला टारगेट क्या है, कुछ हमें पता नहीं है। और तुम हमेशा की तरह टैक्सी लेकर जाओगे और एक पुलिस टीम तुम्हारे पीछे रहेगी, तो तुम्हारा फोन तुम्हारी जेब में ऑन रहेगा ताकि तुम्हारी बातें हम सुन सके, समझा?
सेक्टर 12। चुपचाप गाड़ी चलाना। क्यों इतना बोल रहा है? अरे ऐसे ही पूछ रहे हैं। वैसे आज आप लोग तीनों ही हैं, चौथी पार्टनर कहाँ है आपकी? और कौन सा दुकान साफ करने का इरादा है आज? ये कुछ ज्यादा ही सवाल कर रहा है, कहीं उन लोगों को शक ना हो जाए। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। पिंटू गाड़ी बंद कर, चाबी निकाल। अरे क्या हुआ? इसकी ज्यादा ही सवाल कर रहा है। गड़बड़ है कुछ। निकलो बाहर निकलो। अरे लो, लगता है उन लोगों को शक हो गया है। शर्मा पकड़ो ने। बंद कर, बंद कर। आप पकड़ मेरे। तो बहुत सुंदर है भाई। इसके साथ कान का भी होगा ना, बड़ा बड़ा जो ऐसा कुछ। हाँ, इसका कान का तो बहुत सुंदर है। हमारी बेबी के लिए दिखाओ अच्छा सा। अरे वाह, हाँ ये पसंद आएगा उसको लगता है। ये वाला तो हमको लग रहा है कि उसको पसंद आ जाएगा। मांग टीका है। और ये 3.5 लाख का पड़ेगा। अरे भाई साहब, अरे 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 बेटा क्या हुआ इनको? क्या हो गया आपको? अरे उठिए ना, उठिए। अरे हाँ देखिए ना, उठिए ना। पानी वानी पिलाइए इसको। मैं थोड़ा पानी दे दो। हाँ, पानी चाहिए। हाँ पानी वानी पिलाइए। बताओ आप ठीक है ना भाई साहब? गर्मी भी बहुत है ना। ठीक हो सर? हमारा 2 दिन से उपवास है, थोड़े चक्कर है। अरे अरे कोई नहीं, अब तो ठीक हो ना बेटा तुम? हाँ? अच्छा अच्छा, ख्याल रखो अपना। हाँ वाइफ को ठीक करे। अभी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो लड़की जिसका शादी है ना, उसको लेकर आएंगे तब देखेंगे। हाँ अच्छा चलते हैं। हाँ ख्याल रखो बच्चा अपना। हाँ अजरा हटो ना भैया। ठीक है भाई साहब। ठीक है मैडम जी। हमारे बैग का है छीन रहे हैं आप? अरे दीजिए। ठीक है। अरे क्या ये हमारे बैग में कैसे आ गया? गलती से आ गया होगा। लीजिए। आप थाने चलिए हमारे साथ, सब वहाँ बताइए। थाने का है? अरे देखिए। लेके जाओ इनको। अरे अरे मैडम, वो लड़का को चक्कर आया तो हमने बैग में शायद गलती से चला गया सामान। हमें लगा चोरों का गैंग है, और अपने करियर में पहली बार चोरों की फैमिली को देख रहा हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे ना, कितनी सावधानी बरती फिर भी पकड़े गए। तो चलिए वो भी बताते हैं। आपको पकड़वाने में इनका बड़ा योगदान है। इसे चोरी का माल लेकर जाते हुए हमने इस बैग के साथ पकड़ा है। इस चोरी के बाद आपकी बहू और आपका छोटा बेटा सारा लूट का माल लेकर भागने वाले थे। आप सब लोग आज तक दुनिया को धोखा देते रहे, लेकिन ये दोनों आज धोखा देकर आपको ही भाग रहे थे। गर्मी दिखा दी ना अपनी औकात। तू नौटंकी,
अब आप लोग यहीं पे सड़ो। अक्सर हम देखते हैं कि परिवार में कोई भटक जाता है, शॉर्टकट अपनाकर जुर्म के रास्ते पर कदम बढ़ाता है, तो उसका परिवार उसे रोकने की कोशिश करता है, उसे सही राह दिखाता है। लेकिन यहाँ तो पूरा मामला ही उल्टा था। एक माँ अपने दोनों बेटे और अपनी बहू के साथ मिलकर चोरी करने निकलते थे, दुनिया को धोखा देने चलते थे। अंत में आपस में एक दूसरे को धोखा देने गए और पकड़े गए। अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, पैसे कमाने के लिए मेहनत, ईमानदारी और लगन के अलावा दूसरा और कोई शॉर्टकट ना कभी था, ना है और ना ही कभी होगा। लालच और जुर्म की दलदल में आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही नतीजा होता है, बर्बादी। चोरों के पूरे परिवार और उनके साथियों को 7 साल की सजा हुई। कल फिर आपसे एक बार फिर मिलूंगी सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, अलर्ट रहिए और देखते रहिए प्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।